हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। तो हम 22 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हम बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस हम रेगुलर बेस पर करा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई थी? बताइए कब हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। वो सबसे पहले पाकिस्तान और प्रांत के बीच में हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया गया था। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। बताइए कहाँ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। वहीं बात कर लें किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। वहीं बात कर ले प्रथम बौद्ध संगीति तो राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली और तीसरा बौद्ध संगीति है जो कि पाटलिपुत्रा में, और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? बताइए किसे माना गया भारत का नेपोलियन? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाहर्ता कौन था? बताइए कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महासंग्रहकर्ता था समाहर्ता। समाहर्ता की बात कर लें तो उसका मुख्य कार्य था राजस्व का इकट्ठा करना और व्यय ब्यौरों का वार्षिक बजट तैयार करना, इसका मुख्य कार्य था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास भारत पर कब किया? बताइए कब किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1027 ईस्वी में। वहीं बात कर ले महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कब था? तो 1050 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर को लूटना। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है। मोहम्मद गजनी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? बताइए किसने तोड़ा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? तो बलबन ने। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो बलबन का शासनकाल 1265 से 1286 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया मीन्स फ्रीडम है, जो कि लाला लाजपत राय का यह पुस्तक नहीं है। यह अब्दुल कलाम आजाद का यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर शाह खां द्वारा परास्त किया गया था? बताइए किसने किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नुसरत शाह ने। किसने? तो नुसरत शाह ने किया था। वहीं बात करें नुसरत शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1395 से लेकर के 1398 ईस्वी तक नुसरत शाह का शासनकाल था। नुसरत शाह कौन से वंश से था? तो नुसरत शाह तुगलक वंश से था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो यहाँ द्वीपों की संख्या 836 है। लेकिन कितना पर जीवन संभव है? तो 38 द्वीप पर ही जीवन संभव है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए किसने किया था? अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह ने। कहाँ से? तो जगदीशपुर से यह नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरेवा। क्या कहा जाता है? चिरेवा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बताइए, मतलब रद्द कर दिया गया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। वही बात करें बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ललकार कर खड़ा किया था? बताइए किस घटना ने? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट है बिना वकील, बिना दलील और बिना कलील, मतलब काना कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1952 से लेकर के या 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूति जिले के सकाची के किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो जमशेद जी टाटा ने। कौन सी नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, जो कि तत्काल में अब झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या और साधना व्यतीत किया। बताइए कहाँ किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में लंबे समय तक तपस्या किया था। कितने वर्ष तक तपस्या किए थे? तो 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे। कितने वर्ष तक? तो 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे। वही बात करें कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से किस दिन हुआ था? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? बताइए किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। वहीं बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी पर कौन सा शहर बसा है? तो काहिरा शहर नील नदी पर बसा है। नील नदी कहाँ है? तो नील नदी रोम में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित सागरों महासागरों में कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? बताइए कौन जुड़े हुए हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर है, जो कि पनामा नहर द्वारा जुड़े गए हैं। इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। कितना? 72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल बदल विरोधी इस कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? बताइए कौन सा संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1974 ईस्वी से विश्व नर्स दिवस मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक उद्यम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित पर्वतों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? बताइए कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय, विंध्या, सतपुड़ा और नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? बताइए किसके मध्य स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह कब निर्धारित किया गया था? इसका निर्धारण 1960 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में जुआरी नदी प्रवाहित होती है? बताइए कहाँ जुआरी नदी प्रवाहित होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? बताइए किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कमेटी में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? बताइए कौन समिति है जो कि पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा PVN राव कमेटी है जो कि पंचायती राज से संबंधित नहीं है। LM सिंघवी समिति है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कल अशोक मेहता कमेटी भी संबंधित है, तो उसके बाद इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में होता। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है हृदय या आत्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काकिनाडा जो भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में से एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 2019 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? बताइए किसके द्वारा वित्त पोषित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भय फंड द्वारा। यह योजना कब शुरू किया गया था? तो ये योजना 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, बताइए किसको सौंपता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सी अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। वहीं बात करें अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचक आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे, बताइए कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। कौन थे? तो BN राव संविधान सभा के कब सदस्य बने थे? तो 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिमला में स्थित संस्कृति सभ्यता अध्ययन केंद्र क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैगोर सेंटर नाम है। क्या नाम है? तो टैगोर सेंटर। कब स्थापित हुआ था? तो 2013 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काबारती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? बताइए किसकी राजधानी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी है। किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। वही बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी लेह है। उसको अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया हुआ था, जिसमें भारत से पाकिस्तान की ओर इस नदियां जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? बताइए किस प्रधानमंत्री ने? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमृतसर से लेकर के पाकिस्तान का लाहौर शहर तक बस यात्रा शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरयू नदी के तट पर बसे शहर का पहचान करें। कौन सा शहर बसा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या शहर है, जो कि सरयू नदी के तट पर बता है। सरयू नदी की लंबाई कितना है? तो सरयू नदी की लंबाई 130 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? बताइए कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीवी मैकाले थे, जो कि बड़े समर्थक थे। टीवी मैकाले का शासनकाल कब से कब था? तो 1834 से लेकर के 1838 ईस्वी तक टीवी मैकाले का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खुले बाजार की क्रिया निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? किस नीति का अंग है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाखा नीति का यह एक अंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? बताइए किस परिस्थिति में त्याग पत्र देना पड़ता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभियोग लगाने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। महाभियोग अनुच्छेद कितना में तहत होता है? तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। वहीं बात करें भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में निर्णायक मत कौन देता है? बताइए कौन देता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष है, जो कि निर्णायक मत देता है। वहीं बात कर लें इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 100 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत डैश हुई थी? बताइए कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में इसका विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WPI का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी? बताइए किसने अपनाई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? योजना की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या में बिहार डैश है? बताइए कौन से नंबर पर बिहार है जनसंख्या में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में बिहार। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए किसमें निहित है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की जनसंख्या डैश से अधिक है? बताइए कितने करोड़ से अधिक है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 करोड़ से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति का निर्माण होती है। बताइए किस समय ऐसी स्थिति का निर्माण होता है? तो कील के भार बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई होती है, किसकी इकाई होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा के कण दो धनात्मक आवेश होता है, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक का लगभग बराबर होता है? किसके बराबर होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होता है, सही है, अल्कोहल में अघुलनशील होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, गलत है, ठोस अवस्था में नहीं, द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक नहीं है? बताइए कौन है जो कि आवश्यक नहीं है पौधा की वृद्धि के लिए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम की आवश्यकता नहीं है। पौधा की वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो कि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? बताइए किस एक वर्ग का उदाहरण है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैमल वर्ग का उदाहरण है। मैमल मतलब स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्थान जहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचित करता है को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। तापक्रम जिस 30 पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल समान होता है उसको क्या कहते हैं? तो वह 40 डिग्री होता है। कितना पर? तो 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केल में समान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनावश्यक खबर ईमेल को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो नीला थोथा है जो कि कॉपर सल्फेट। एप्सम लवण तो एप्सम लवण है जो कि मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना का सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझा जा सकता है और क्रिया कर सकता है को डैश कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको हम बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट। एक बीट बराबर कितना बाइट होता है? तो एक बीट बराबर 8 वाइट होता है। क्या होता है? 8 वाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा सूचना कंप्यूटर में डैश के रूप में स्टोर की जाती है। बताइए किस रूप में स्टोर की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल के रूप में स्टोर की जाती है। वहीं बात कर ले कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। बताइए किसके कारण घूम सकते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी के पृष्ठ तनाव के कारण यह घूम सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तापक्रम का एसआई इकाई है। बताइए क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापक्रम का एसआई इकाई केल्विन है। क्या है? तो केल्विन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? बताइए कौन है जो कि ई का सबसे अच्छा स्रोत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजी सब्जियां हैं जो कि ई का सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद अंकुरित दाने, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। वहीं बात कर लें विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और नींद का केंद्र है? बताइए कौन सा भाग है? आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। बताइए किसने कहा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ई बराबर mc² अल्बर्ट आइंस्टीन का ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में रहती है? बताइए कौन ग्रंथि जोड़े के रूप में रहती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि है जो कि जोड़े के रूप में रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और डेसिबल रब का प्रबल स्तर संगत होगा। बताइए किसके संगत होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक मशीन शॉप के आने वाले शोरगुल के समान होगा। वहीं बात कर ले मानव का कान कितना तक शोरगुल सुन सकता है? तो 85 डेसिबल तक शोरगुल सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल के पर घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। बताइए कौन स्थिर रहेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाली क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीट जिनका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है, तो सुक्रालोज। कौन सा है, तो सुक्रालोज सबसे मीठा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी का सेट नंबर 23 था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट हम आप लोग के सामने कराएं। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।